आज मैं एक बड़े भारी हृदय से, बड़े भारी मन से आपसे बात कर रहा हूँ। एक ऐसे विश्वास के बारे में जो हमारे चर्चेस में घुस आया है, जो हमारे घरों में घुस आया है, जो हमारी जिंदगियों में घुस आया है। ये जो विश्वास है, ये बाइबल का विश्वास नहीं है, बाइबल पर विश्वास नहीं है, बिब्लिकल विश्वास नहीं है। ये प्रॉफिटेबल विश्वास है जो कि ना हमें बाइबल में देखने को मिला है और जो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले मसीह इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। और ये प्रॉफिटेबल विश्वास ना ही हमें उन देशों में आज भी देखने को मिलता है, उन जगहों में ना हमें ये आज देखने को मिलता है जहाँ पर आज भी मसीह, या आज की डेट में भी मसीह विश्वास के कारण, क्योंकि वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको दुख झेलने पड़ रहे हैं। मसीह यीशु के कारण उन्हें सताया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जा रहा है, बहुत सारे चर्चेस को जला दिया जा रहा है क्योंकि वो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल विश्वास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सुसमाचार है, ये जो विश्वास है, ये ऑल टुगेदर बिल्कुल नया है, बाइबल से बाहर है। इट्स ए डिफरेंट गॉस्पेल, डिफरेंट फेथ। ये वो फेथ है, ये वो विश्वास है जो जन्मा है प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल से, यानी धन और संपत्ति के सुसमाचार से। एक ऐसा सुसमाचार जो वायदा तो बहुत कुछ का करता है लेकिन डिलीवर बहुत थोड़ा करता है। एक ऐसा सुसमाचार जिसने परमेश्वर के स्तर को नीचा कर दिया है, परमेश्वर को बस एक वेंडिंग मशीन बना दिया है, सेंटा क्लॉज बना दिया है, जो कि आपके लिए हमेशा तैयार है आपकी हर विश को पूरा करने के लिए। जो कुछ भी आप उससे मांगते हैं उसे एक जीनी बना दिया कि जिसे आप घिसाते रहो और वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा जो भी आप उससे मांगोगे। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के भी अपने बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, लेकिन ये मेन 3 चीजों पर काम करता है। एक सबसे पहले विश्वास, दूसरा है धन दौलत और तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य, यानी फेथ, वेल्थ एंड हेल्थ। अब इस बात को ध्यान से सुने, मैं ये बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूँ कि ये जो तीनों चीजों का मैंने जिक्र किया, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ही है। विश्वास हमारी नींव है कि हम मसीह यीशु को मानते हैं, मसीह यीशु के द्वारा उद्धार को हासिल किया है। और संपत्ति, धन दौलत की आशीष, ये भी परमेश्वर की तरफ से हो सकती है, यस बिल्कुल। और हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, ये एक ऐसी चीज है जो हम हर कोई चाहता है और डिजायर करता है कि यस हम अच्छे स्वास्थ्य में रहें, हम तंदुरुस्त रहें। लेकिन ये जो प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार है, ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है, इसने इन तीनों चीजों को इतना ट्विस्ट कर दिया है और इन्हें वो रूप दे दिया है जो कि बहुत ही अनरिकॉग्नाइजेबल है, और ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों को खतरे की तरफ धकेल दिया है। एक ऐसा विश्वास उन्हें दिया है जो विश्वास बिब्लिकल है ही नहीं। विश्वास ऐसा जो परमेश्वर की तभी सेवा करता है, परमेश्वर को तभी जोर से चिल्लाता है जब उन्हें किसी प्रॉफिट की बात मिलती है, जब उनके लिए किसी प्रॉफिट की, किसी फायदे की बात की जाती है। ओके, जितना बड़ा आपका हालेलुया उतनी बड़ी आपकी आशीष। चलो ठीक है, तो मुझे आशीष लेनी है तो मुझे अपना हालेलुया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, जितना बड़ा आपका आमीन उतनी बड़ी आपकी आशीष। ओके, तो ठीक है, अगर मुझे आशीष लेनी है मुझे आमीन बड़ा करना पड़ेगा। ओके, अगर आप बोलते रहोगे, अंगीकार मुँह से करते रहोगे, आपको आशीष आती रहेगी। ओके, तो ठीक है, अगर प्रभु से कुछ छीनना है तो मुझे इस जीनी को घिसाते रहना पड़ेगा। ये है नया विश्वास जिसे हम कह रहे हैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का एक नया विश्वास, जो लोगों को वो देने का वायदा कर रहा है जो परमेश्वर ने कभी वायदा किया ही नहीं है। और इसे मैं कहता हूँ ये कंडीशनल गॉस्पेल है। यस, कंडीशनल मतलब तभी आप प्रभु की सेवा करोगे, तभी आप परमेश्वर से जुड़े रहोगे, प्रार्थना करोगे जब आपको कुछ चाहिए। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो चलो प्रभु की प्रेजेंस में आओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, अगर आपको कुछ चाहिए तो उससे। ये जो विश्वास है ये इस आधार पर चलता है कि परमेश्वर का पूरा मकसद है कि आपके सपनों को वो पूरा करेगा। और परमेश्वर का ये भी मकसद है आपकी ज़िंदगी के लिए कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी, आप गरीब नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरियां नहीं आएंगी, आप कभी तूफान का, आंधियों का, पानियों का, कभी भी आग का सामना नहीं करोगे। हमेशा आपकी ज़िंदगी सॉफ्ट एंड स्मूथ तरीके से चलती रहेगी। और जब ये सब कुछ नहीं आता, जब आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब आप उन चीज़ों का, उन आंधियों का सामना करते हैं जिनके सामने खड़े रहना आपके लिए मुश्किल हो चुका है, जब आप आग के बीच में से होकर गुजरते हैं, जब आप आंधियों से होकर गुजरते हैं, जब आप विल्डरनेस यानी उजाड़ से होकर गुजरते हैं, जब आप वैलीज यानी वादियों से होकर गुजरते हैं, तो ये जो प्रॉफिटेबल फेथ है, प्रॉफिटेबल विश्वास है, ये जो नया विश्वास सिखाया जा रहा है, ये आपको धोखा दे जाता है और आप संदेह करना, सवाल करना शुरू कर देते हैं। ये सब कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी, लेकिन ये क्या हुआ?
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब हुआ कैसे? ऐसे प्रॉफिटेबल फेथ है, ये जो झूठा विश्वास, जो नया विश्वास है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? इसने हमारे चर्चेस में जगह कैसे बनाई? इसने हमारी जिंदगियों में जगह कैसे बनाई? इसने क्रिश्चियनिटी में जगह कैसे बनाई? तो सिडक्शन बहुत ही शटल है, जो गुमराही वो बहुत ही शटल यानी बड़ी ही चतुर तरीके से आई है। इसने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार से हमें हटाकर स्वार्थ के समाचार के ऊपर लगा दिया कि मतलब सब कुछ हमारे लिए है। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ, नथिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं। कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो यस, आप प्रभु की महिमा करें, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो प्रभु आपके साथ नहीं है, या आपका विश्वास सही नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, तो आपका विश्वास कमज़ोर है या प्रभु आपके साथ नहीं है, आप प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रॉफिटेबल फेथ है, ये जो नया विश्वास सिखाया जा रहा है, ये हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए समाधान किया है कि इस दुनिया में, धरती में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आप सब आशीषों का भंडार पाएंगे। आपको बहुतायत में सब चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो आपके विश्वास में कुछ गड़बड़ है, आपका विश्वास सही नहीं है, आपकी घोषणाएं सही नहीं है, आपके अंगीकार सही नहीं है। आपको बदलना चाहिए उन चीज़ों को। ये समाचार कहता है, ये नया विश्वास कहता है कि हाँ ठीक है, परमेश्वर ने हमें अनंत जिंदगी दी है, लेकिन व्हाट अबाउट द हियर एंड नाउ? अभी का क्या? अभी जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अब का क्या? अभी हमारे लिए क्या है? शारीरिक चंगाई का क्या? फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का क्या? प्रमोशन का क्या? हमारी ड्रीम कार का क्या? ड्रीम मोबाइल का क्या? वो हमने जो सोचा है कि हमारे घर होगा सपनों का, उसका क्या? ड्रीम लाइफ का क्या? जो हम बेस्ट लाइफ इस दुनिया में जीना चाहते हैं, उसका क्या? तो हर सप्ताह लोग आते हैं, बैठते हैं ऐसे वचनों को सुनने के लिए जो उन्हें मोटिवेट करेंगे ऐसे झूठे फेथ की तरफ, लेकिन मैसेज नहीं सुनेंगे। वो पश्चाताप के ऊपर मैसेज नहीं सुनेंगे, वो न्याय के ऊपर मैसेज नहीं सुनेंगे, वो नरक और स्वर्ग के ऊपर मैसेज नहीं सुनेंगे, वो मसीह यीशु के ऊपर, मसीह यीशु के जैसे बनने के ऊपर मैसेज नहीं सुनेंगे। कमजोरियों में भी प्रभु की महिमा करने के बारे में मैसेज नहीं सुनेंगे। जेल में बैठकर भी प्रभु की आराधना करने के बारे में मैसेज नहीं सुनेंगे। कंगाली में भी दूसरों की मदद करने को लेकर कभी भी वो पाप के खिलाफ पाप नहीं करेंगे कि लोग कायल हों, निरुत्तर हों और मन फिराएं, प्रभु यीशु की तरफ आए। वरना इसकी बजाय कहा जाता है कि प्रभु तुम्हें धनवान बनाने के लिए जा रहा है। सारी दुनिया की आशीषें आपके कदमों में आने वाली है। आप सक्सेसफुल, आप सफल होने वाले हैं। आपके ऊपर खुदा का फेवर, तरफदारी आने वाली है। तरफदारी पाने के लिए घोषणा करते रहें। आपके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। आने वाले समय में ऐसी आशीषें देखने वाले हैं जो आपने कल्पना भी नहीं करी थी। कौन नहीं चाहता ऐसे मोटिवेशनल मैसेजेस को सुनना? कौन नहीं चाहेगा ऐसे कानों की खुजली उनकी मिटाई जाए? कौन नहीं चाहेगा ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को हासिल करना? कौन नहीं चाहता है ऐसे शुगर कोटेड सुसमाचार को सुनना जो मीठा लगता है, जो टेस्टी लगता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आत्मिक लेवल के लिए नुकसान है। आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए कैंसर से भी बदतर है। ऐसे चर्चेस हैं जहाँ आप जाते रहें, लगातार जाते रहें, 1 साल आप जाते रहेंगे, लेकिन आप कभी मैसेज नहीं सुनेंगे पश्चाताप के बारे में, आप मैसेज नहीं सुनेंगे पाप के बारे में। लेकिन ये वही एक चीज़ थी, ये पाप ही था जो हमारे मसीहा को, जो मसीह यीशु को नीचे दुनिया में लेकर आया कि उसे अपनी महिमा को छोड़ना पड़े, पिता परमेश्वर से, अपने पिता से अलग होना पड़े। ये हमारा पाप ही था जिसे लेकर आया दुनिया में। ये हमारा पाप ही था जिसने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाए रखा। ये हमारा पाप ही था जिसकी माफ़ी के लिए प्रभु यीशु ने पिता से जुदाई को सहा, ताकि हमारा मिलाप दोबारा पिता से हो सके। यस, और हमें इस आत्मिक बीमारी से, उसके लहू बहाए जाने से शिफा यानी चंगाई यानी हीलिंग मिली है। आत्मिक बीमारी जो कि बदतर बीमारी है सारी बीमारियों से, उस बीमारी से हमें अगर चंगाई मिली है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से, उसके कूड़े खाने से मिली है। लेकिन बहुत सारे चर्चेस ने आज इस मैसेज को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। इसकी बजाय प्रोस्पेरिटी गॉस्पल और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ने, पर्सनल सक्सेस ने और ये प्रॉफिटेबल फेथ, ये जो नया विश्वास है, इसने अपनी जगह चर्चेस में बना ली है। और फिर एक चीज़ जो आप बहुत सुनेंगे इन चर्चेस में, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइथ, दशवांश देने की आशीष के बारे में, दशवांश देने की ज़रूरत के बारे में, कि क्यों चाहिए आपको अपना दशवांश देना, अपना पैसा देना, क्यों आपको बीज बोना चाहिए लगातार हमारी सेवकाई में, ताकि परमेश्वर
आपको इसकी बजाय इसके बदले में 2 गुना, 100 गुना, 10 गुना वापस दे सके, ताकि आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सको। आपके आशीषों के दरवाजे रुके हुए हैं, आपके पास आशीषें नहीं हो रही, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आप बीमार हैं, बीमार इस कारण है क्योंकि आप दे नहीं रहे हो। यस, ये रियलिटी, ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा प्रचार हो रहा है, मैंने सुना है अपने कानों से। और ये लोग चाहते हैं कि आपसे जितना हो सके मिल्क निकाल लिया जाए, आपको पूरा निचोड़ लिया जाए, जितना आप गरीबी में रहकर भी आप पैसा दो ताकि आप अमीर हो सको, ऐसा ये लोग दावा करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आत्मिक हालातों का क्या, आत्मिक जिंदगी का क्या, अनंत जिंदगी कहां बिताएंगे उसका क्या, पाप के ऊपर जयवंत होना है उसका क्या, मसीह यीशु के जैसे बनना है उसका क्या, एक दिन हमें प्रभु यीशु के सामने खड़े होना है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है, एक एक बात का, एक एक ख्याल का वचन में लिखा है कि हमारा हिसाब होगा, उसका क्या, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मसीह यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, उन 5 कुंवारियों को जो अपने दुल्हे के लिए तैयार है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे मैसेजेस का क्या? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे सो कॉल्ड अपोस्टल्स आज इस बात को लेकर ज़्यादा कंसर्न हैं कि आप कितना पैसा उन्हें दे रहे हैं, इस बात को उन्हें कोई कंसर्न नहीं कि आपकी आत्मिक दशा क्या है। हो सकता है ये बहुत से लोगों को कड़वा लग रहा हो, बहुत से लोगों को हार्ड लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है प्रियो, ये सच्चाई है। प्रेरित पौलुस ने भी हमें सावधान किया था इन्हीं चीज़ों को लेकर। पौलुस कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस के खत में, कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यस, बिल्कुल, संत पौलुस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पैसा बुराइयों की जड़ है, क्योंकि संत पौलुस को भी जरूरत थी पैसे की, उन्होंने काम किया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि पैसे का लोभ, जो लोभ है वो बुराई की जड़ है। डिजायर, इच्छा रखने की, मुझे और चाहिए, और अमीर बनना है, मुझे और हासिल करना है, अपने सब रिश्तेदारों में मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा कितना बड़ा घर है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है। ओह कम ऑन, ये जो डिजायर है ये बुरी है। लगातार इच्छा रखना कि ओके मैं बेस्ट करना चाहता हूँ इस दुनिया में, अमीर होना चाहता हूँ सबसे ज्यादा, ये जो लोभ है पैसे का, ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। प्रभु यीशु ने सावधान किया है इस चीज के बारे में। यस, लूका अध्याय 12 वचन 15 में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पेशली ये जो प्रोस्पेरिटी के प्रचारक हैं, ये जो नया विश्वास सिखा रहे हैं, वो ये वचन नहीं बताएंगे आपको, ये सारे ऐसे वचन कभी नहीं पढ़ाएंगे आपके सामने। क्या लिखा है लूका 12:15 में कि उसने उनसे कहा, यानी मसीह यीशु ने कहा कि सावधान रहो, सावधान रहो, बी वार्न्ड, बी केयरफुल, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अब यहां सुने, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज वंस लाइफ इज नॉट ऑन द अबाउंडिंग टू हिम ऑफ हिज पोजेशंस। मतलब इस बात से जीवन नहीं है कि हमारे पास कितनी आशीष है, कितना ये है, संपत्ति है दुनिया की। जीवन किससे है? मसीह में। जीवन किसमें है? मसीह में। यस, मसीह में। क्या हमारे अंदर उसकी भूख है? क्या मसीह यीशु को पाने की भूख है? क्या मसीह यीशु से मिलने की भूख है? क्या मसीह यीशु के लिए तैयार होने की भूख है? क्या मसीह यीशु के जैसा बनने की भूख है? क्या मसीह यीशु का स्वभाव अपने अंदर डालने की भूख है? क्या मसीह यीशु की तरह सेवक बनने की भूख है? मसीह यीशु की तरह नम्र बनने की भूख है? मसीह यीशु की तरह गालियां सुनकर भी गालियां ना देने की भूख है? अगर ये आपके अंदर भूख प्यास नहीं है, लेकिन भूख प्यास भरी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ दुनिया की अबंडेंस के बारे में, दुनिया की संपत्ति के बारे में, वी आर कंडेम। हम सच्चाई पर नहीं हैं, विनाश के रास्ते पर हैं। ये वचन कह रहा है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है ये उसके उल्टा सिखा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट सिखा रहा है कि यस, लाइफ डज कंसिस्ट इन एन अबंडेंस ऑफ पोजेशन, कि हाँ संपत्ति से, ये जो संपत्ति की बहुतायत से ही जीवन होता है। अगर आपके पास बहुतायत से संपत्ति नहीं है, अगर आपके पास बहुतायत से धन दौलत नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास मसीह यीशु नहीं है, आपके अंगीकार गलत हैं, आपकी घोषणाएं नेगेटिव हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है और परमेश्वर की तरफदारी, परमेश्वर का जो फेवर है वो आपके प्रति कितना है, ये मेजर किया जाएगा, ये गिना मिना जाएगा इस साइज से कि आपका बैंक अकाउंट कितना है, आप सक्सेसफुल कितने हैं, आपके पास संपत्ति कितनी है।
लेकिन प्रियो, ये बहुत बड़ा झूठ है। दिस इज अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल। ये शैतान का झूठ है और ये बहुत ही डेंजरस डिस्टॉर्शन है सच्चे सुसमाचार की। ये सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ना है भयानक तरीके से। इस प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की बजाय प्रभु यीशु ने उल्टा सिखाया। क्या कहा प्रभु यीशु ने? कि इस दुनिया पर अपना धन दौलत इकट्ठा ना करो जहां पर कीड़ा लगता है और जहां पर चोर आकर लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और इसकी बजाय प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में, आत्मिक बातों में, आत्मिक जिंदगी के लिए, जहां पर कोई कीड़ा नहीं लगता, जहां पर कोई कभी भी चोरी नहीं कर पाएगा। ये जो प्रॉफिटेबल फेथ है, ये जो नया विश्वास सिखाया जा रहा है, डोमिनियन का, फेवर का, सब कुछ का, लेकिन इसमें पश्चाताप नहीं है, इसमें पाप नहीं है, इसमें सुसमाचार नहीं है, इसमें मसीह यीशु की क्रूस नहीं है, इसमें पापों को कन्विक्ट करने की बात नहीं है, इसमें नरक और स्वर्ग की बात नहीं है। ये दूसरा सुसमाचार है प्रियो, ये दूसरा सुसमाचार है जिसके बारे में हमें सावधान किया गया है पवित्र बाइबल में। पवित्र आत्मा ने संत पौलुस के थ्रू कहा कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो सुसमाचार हमने सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित हो, तो वो श्रापित हो। संत पौलुस बड़े ही इस बात को लेकर कंसर्न थे कि कोई दूसरा सुसमाचार ना लेकर आए। यस, दूसरा सुसमाचार ऑलरेडी है, ये हम देख रहे हैं, बाइबल में भी लिखा गया कि एक दूसरा यीशु है, एक दूसरा सुसमाचार है, एक दूसरा आत्मा है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 में। तो यहाँ पर संत पौलुस को भी कंसर्न है कि कोई भी दूसरा सुसमाचार तुम्हारे तक ना पहुंचे। मन नहीं रखता है कि वो कौन लेकर आ रहा है, वो चाहे कोई दूत क्यों ना लेकर आ रहा हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना दिखाई दे रहा हो, कितना भी स्मार्ट इंटेलिजेंट क्यों ना दिखाई दे रहा हो, कितना भी यीशु के नाम से क्यों ना आए, लेकिन अगर उसने सुसमाचार को बिगाड़ा हुआ है, वो सुसमाचार नहीं है जो हमें बाइबल में देखने को मिलता है, जो प्रेरितों की जिंदगी में देखने को मिलता है, तो ये दूसरा सुसमाचार है। और संत पौलुस कह रहे हैं कि फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं कोई दूसरा अलग सुसमाचार आपको बताने लग रहा हूं, तो उसे तुरंत तुम्हें रिजेक्ट करना है। इस सुसमाचार को मत सहना, उसे सुनना नहीं है। That must be rejected. The सुसमाचार which is another, जो दूसरा है, उसे रिजेक्ट करना जरूरी है, उसे स्वीकार ना करो। लेकिन दुख की बात है कि रिजेक्ट करने के बजाय लोगों ने स्वीकार कर लिया है इस नाम से कि ये तो यीशु के नाम से ही है, अरे मसीह यीशु का तो नाम ही है, इसमें तो बाइबल का ही प्रचार हो रहा है, बाइबल के ही वचनों को लिया जा रहा है, लेकिन नहीं जानते कि बाइबल के वचनों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। क्लियरली मैं देख रहा हूं कि वचनों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, ये जो प्रॉफिटेबल फेथ का गॉस्पेल है, ये मेन स्ट्रीम चर्चेस में आज जितने पॉपुलर चर्चेस हैं उसमें प्रचार किया जा रहा है और भीड़ भी यहाँ पर ज्यादा है। और किसी ने मुझे पूछा कि वेल, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों होती है, फिर लोग क्यों जाते हैं इनकी तरफ भाग भाग कर? और मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था, बड़ा स्पष्ट था, बाइबल से ही था। और रिस्पॉन्स क्या था कि वचन ने कहा है कि ऐसा समय आएगा, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब उनकी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं और पैसा इकट्ठा करने की, बिल्कुल तंदुरुस्त रहने की, सॉफ्ट और सिक्योर जिंदगी गुजारने की इस दुनिया में रहते हुए, अपनी इन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, वचन की सच्चाई से फेर कर इन कथा कहानियों पर लगाएंगे, विशफुल डिजायर्स के ऊपर लगाएंगे, एक ऐसे गॉड के ऊपर जो बाइबल का है ही नहीं, उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये सच्चाई है। इस कारण भीड़ ज्यादा है इन जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर लोग इस बात के लिए नहीं आते हैं कि हम प्रभु के कदमों में जाएंगे क्योंकि वो इस योग्य है, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, हम उसकी आराधना करेंगे, वरन वो प्रभु के कदमों में आते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं इस चीज के लिए कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो मेरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, ताकि मैं इस दुनिया में सक्सेसफुल हो जाऊं, ताकि मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊं, पूरे एकदम परफेक्ट हेल्थ में, परफेक्ट वेल्थ में, परफेक्ट जिंदगी गुजार सकूं। वो इस चीज को हासिल करने के लिए, पाने के लिए आते हैं। और इन सब चीजों को पाने की कुंजी क्या बताई जाती है? व्हाट इज द की टू ऑल दिस? ओह वेल, तुम्हारा विश्वास, बोलते रहो, आपकी घोषणाएं, आपका अंगीकार इन चीजों की कुंजी है, आपको बोलते रहना पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं लगातार बात कर रहा हूँ और जो चर्चेस में प्रचार करी जा रही है, क्लेम करना, घोषणाएं करना कि जो आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आती है। ये वो चीजें हैं जो जोएल ओस्टीन ने अपनी किताब में लिखी थी। और जोएल ओस्टीन की ये जो किताब थी, योर बेस्ट लाइफ नाउ, उसे कंपेयर किया गया न्यू एज की टीचिंग के साथ। तो बहुत सारा मटीरियल उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब से न्यू एज की तरफ से आ रहा था।
और उन्हीं चीजों को उठाकर आज कॉपी पेस्ट किया जा रहा है आज हमारे चर्चेस में भी। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिर बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से डिटेल चाहिए, एक लंबी डिस्क्रिप्शन चाहिए। सो प्लीज उसके लिए वेट जरूर करना। ये जो झूठी शिक्षा है हम इसका भी खंडन करेंगे, घोषणाओं को लेकर कि आपकी जुबान में ही मृत्यु है, आपकी जुबान में ही जीवन है, इन वचनों का सही मतलब क्या है, क्यों इन्हें, कैसे इन्हें तोड़ा जा रहा है झूठ फैलाने के लिए, वो सब हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी अपने वापस टॉपिक पर आते हैं, जो है प्रॉफिटेबल फेथ को लेकर। ये जो नया विश्वास, नया सुसमाचार दिया जा रहा है लोगों को। तो प्रॉफिटेबल ये जो फेथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी थियोलॉजी मेनली क्या है कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, क्रूस के ऊपर उसने अटोनमेंट में यानी प्रायश्चित में आपको चंगाई भी दी है, आपको धन दौलत भी दिया है, आपको अमीरी भी दी है, आपको धनवान होना भी दिया है। सो बिलीव इन गॉड, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तो वो आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल बना देगा, आपको अमीर बना देगा, आपकी जिंदगी से सारी बीमारियां, रोग, सब कुछ जाता रहेगा। प्रॉफिटेबल फेथ की डॉक्ट्रिन्स क्या है? प्रभु यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो तो 100% आपकी चंगाई है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, ये जो प्रॉफिटेबल फेथ सिखाता है, तो जितने भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे होते चले जाएंगे। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। असल में सच्चाई ये है कि यस बिल्कुल, परमेश्वर आपको अमीर बना सकते हैं, परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, परमेश्वर आपके सारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के पास ये ताकत है, ये सामर्थ है, बिल्कुल है, वो ये कर सकते हैं। आई एम नॉट एट ऑल लिमिटिंग गॉड, परमेश्वर को मैं लिमिट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर सॉवरेन खुदा है, ही इज ओमनिशेंट, ऑल पावरफुल, सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन सवाल ये दो हैं। सबसे पहला कि क्या परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो? दूसरा, क्या परमेश्वर विश्वासियों के साथ ये वायदा करते हैं? ये जो प्रॉफिटेबल फेथ है, ये जो नया विश्वास सिखाया जा रहा है, इसकी थियोलॉजी ये है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर है कौन और क्या उसने ऑलरेडी किया है आपके लिए। उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है। आप आज ऐसे मैसेजेस को सुनेंगे कि 5 स्टेप, 5 चीजें कि आप कैसे परमेश्वर से धन और संपत्ति को पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर आपको अमीर बना सकते हैं, 4 तरीके परफेक्ट जिंदगी जीने के जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। 7 स्टेप्स फॉर अ प्रॉस्परस लाइफ, इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। प्रॉफिटेबल फेथ ये सिखाता है और परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ क्योंकि वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर परमेश्वर ने आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो क्या आप तब भी परमेश्वर की महिमा करोगे, तब भी उसका विश्वास करोगे? और कुछ कहते हैं नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ क्योंकि उसने मुझे मेरी बीमारी से चंगा कर दिया। ओके, वेल डन, प्रभु की महिमा उसके लिए। लेकिन अगर उसने आपको आपकी बीमारी से चंगा नहीं किया, क्या आप तब भी परमेश्वर पर विश्वास करोगे? क्या तब भी उसकी महिमा करोगे? प्रियो, सच्चा विश्वास जो बिब्लिकल विश्वास है, वो इस बात के ऊपर सेंटर्ड या बना हुआ नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, पर इसके ऊपर है कि परमेश्वर असल में है कौन, हु गॉड इज, और जो वो है हमें उसकी महिमा करनी चाहिए उसके कारण कि जो ऑलरेडी वो है, इस कारण हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और जो काम उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है, उसके लिए हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। फिर चाहे इस दुनिया में रहते हुए हमें परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, प्रॉस्परस लाइफ इस दुनिया में, सक्सेसफुल लाइफ इस दुनिया में मिले या ना मिले, हमारी विशेष पूरी हो या ना हो, हमारी ड्रीम बंगला, ड्रीम कार, ड्रीम मोबाइल सब हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो कौन है और क्या उसने हमारे लिए किया है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर है कौन, कि वो कौन है, वो एक ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, जिंदगी देने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है, तो आप उसकी आराधना करेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे। जब आपको पता चलता है कि ये परमेश्वर कौन है, कितना धर्मी, कितना पवित्र 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 परमेश्वर है, दूत भी 2400 घंटे 7 दिन जिसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी वर्शिप करते रहते हैं, तो हम क्यों ना करें उसकी वर्शिप। जब आप जानते हैं कि ये वो परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके साथ इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम बचाए जाएं, हम उद्धार पाएं। जब हम जानते हैं कि ये वो परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते बेटे को भी ना रख छोड़ा ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सके। जब हमें ये पता चल जाता है कि अपना लहू देकर, अपनी कुर्बानी देकर उसने मेरा और आपका मिलाप पिता से करवाया है,
तो हम उसकी आराधना करते हैं, उसके ऊपर विश्वास में बने रहते हैं। जब हमें पता चलता है कि ये वो परमेश्वर है, ये वो मसीह यीशु है जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था लेकिन फिर भी हमारी खातर पापी बना, हमारी खातर लाहनती बना, तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना हम उसकी वर्शिप करें। फिर चाहे इस दुनिया की धन दौलत मेरे पीछे आए या ना आए, फिर चाहे हमारा बड़ा नाम हो या ना हो, इस दुनिया में, दुनिया की रिचेस्ट वर्ल्ड लिस्ट में हमारा कभी नाम आए या ना आए, दुनिया के सब अमीर तारीन लोगों में हम जुड़े या ना जुड़े, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, मिडिल क्लास में हो या पॉवर्टी में हो, मायने नहीं रखेगा। हम तब भी परमेश्वर की महिमा करेंगे इस बात के लिए कि वो कौन है और उसने क्या मेरे और आपके लिए किया है। परमेश्वर को हमारी आराधना, परमेश्वर को हमारी वर्शिप जानी चाहिए, इस कारण नहीं कि वो आज मेरे लिए क्या कर सकता है, और इस कारण कि वो कौन है, और दूसरा उसने हमारे लिए क्या किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी परमेश्वर के साथ मिलाप, पापों से नजात, साल्वेशन, उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। दान दौलत, शारीरिक आशीषें ये पहले भी थी, उन लोगों के पास आज भी है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और शायद उनके पास हमसे ज़्यादा बेहतर है, इस दुनिया की चीज़ें हमसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारे पास द बेस्ट है, हमारे पास द बेस्ट है, साल्वेशन है, पिता के साथ संगति है, पिता के साथ मिलाप है, और इस जिंदगी के बाद अनंत जिंदगी का वायदा है हमारे पास। क्या आपने इस वायदे को स्वीकार किया है? क्या आप मन फिराने के लिए तैयार हैं, स्वार्थ से मन फिराकर प्रभु की तरफ मुड़ने के लिए कि उसकी महिमा के लिए जीऊंगा, चाहे पौलुस की तरह जेल में रहकर आराधना करनी पड़े, चाहे पतरस की तरह जेल में बंद करके आराधना करनी पड़े, चाहे स्टीफन की तरह मुझे पथराव का सामना ही क्यों ना करना पड़े, चाहे किसी भी हालात में रहना पड़े, पहले सदी के मसीहों की तरह, उन हमारे भाई बहनों की तरह जो आज भी कठिन हालातों में रहकर खुदा की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ सेल्फ से उठकर प्रभु की महिमा के लिए जीने को। और अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो ब्लेस गॉड, प्रभु की महिमा उस चीज के लिए। अगर खुदा ने आपको आशीषित किया है संसार की आशीषों के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस आशीष को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कि ओके ये तो मेरे लिए है, मेरे कंफर्ट के लिए, मेरे बच्चों के लिए, या आप इसे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके राज्य के लिए बेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, जितना हो पाएगा मैं इसे प्रभु की महिमा के लिए यूज़ करूँगा, ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुँचे, ताकि कोई भी भूखा ना सोए, ताकि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं जो भी कंगाली में है, गरीबी में है, जो एक दिन का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके काम आऊँ। प्रभु तूने मुझे ब्लेस किया है, मैं इन आपकी दी हुई आशीषों को आपके लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगा और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूँगा, ताकि जहाँ पर कहीं भी खाने की भूख है उन तक मैं खाना पहुँचा सकूँ, और जहाँ पर वचन के खाने की भूख है उन तक मैं वचन पहुंचा सकूं, इस दी हुई आशीष के द्वारा जो आपने मुझे दी है। अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है, इसे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के किंगडम के लिए, सुसमाचार के लिए और प्रभु के बनाए हुए लोगों के लिए इस्तेमाल करें जिन्हें जरूरत है, जो जरूरतमंद है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।